बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाजी आमिल कामिल। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, सेहतमंद रखें, ईमान के साथ रखें हम सब को, और अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से हिफाजत, हर बुरी चीज़ से हिफाजत फरमाए अल्लाह, और हमें हमारे घर में खुशियाँ रहें। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो शादी के और झगड़ा घर में इसके हवाले से, जिन बच्चों की शादियाँ नहीं होती है तो उसके लिए मैं एक अमल बता रही हूँ। तो वो इसलिए है अमल कि जिन घरों में बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां लड़के हो जाते, शादी नहीं होती है और छोटी छोटी बात पे झगड़े चालू हो जाते हैं घर में। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल हो जाता है कि हंगामा हो जाता है, पूरे घर में उथल पुथल हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं एक अमल बता रही हूँ जो बहुत मुजर्रब है, और जिनको मुंह से बहुत खून गिरता है बार बार। मतलब इंसान जो, जिन बच्चों की शादियां नहीं होती, जैसे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और काफ़ी उम्र निकलने के बाद भी शादियाँ नहीं होती, घर में दवाइयाँ दवाइयाँ, घर में झगड़े झगड़े, मतलब सबके दिमाग गरम एकदम से। तो वो लोग ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मरीख यानी मंगल का जो मरीख का सितारा होता है वो ख़राब होता है, तो वो शादी का भी कारक है, घर में लड़ाई झगड़ा इसका भी है, क्योंकि हर लोग गुस्से वाले होते हैं तो उनको बंदिश भी रहती है। तो इस तरीके से है। तो मैं आज एक अमल बता रही हूँ, आप लोग करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और जिसके घर में मतलब शादी ब्याह होता है या कोई खुशी मनाते हैं, फ़ौरन गम आ जाता है या गम गम का माहौल हो जाता है, उनके लिए भी, या घर में रिश्तेदार में शादी होती है तो गम आ जाता है, या फिर घर में शादियाँ ही नहीं होती, बड़े-बड़े उम्र के बच्चे हो गए हैं और घर में जो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, उनके लिए ये अमल बहुत मुजर्रब है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं बताती हूँ करना क्या है। जैसे किसी लड़की की उम्र बहुत हो गई, शादी नहीं हो रही और वो बहुत गुस्से में रहती है, ज़रा-ज़रा से बात में झगड़ा, पूरे घर का माहौल ख़राब कर देना। तो उनके लिए साल में आप मंगल से अमल शुरू करेंगे। आगे मैं 8 गुड़ की रोटी आपको बनाना है, और 8 गुड़ की रोटी बनाना है, और उसमें लोखंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको लकड़ी की चम्मच से, लकड़ी के चिमटे से ही आपको रोटी को सेकना है। जैसे मैं आगे वीडियो में बताऊँगी वैसे ही आपको करना है। और 8 पहले 4 रोटी डालो, फिर उसको उतार लो, फिर 4 रोटी डाल दो। मगर जैसे प्रोसीजर से मैंने बताया है, पहले लेप लगाना है, मिट्टी का तवा लेना है, वैसे ही करना है आपको, ठीक है? फिर हल्का ठंडा होने के बाद में इसको बारीक-बारीक रोटी को तोड़ लेना है। और अगर मैंने परिंदों को डालने बोला है तो आप लोग परिंदों को डालें। और जिनके घर में जो है झगड़े भी बहुत हो रहे हैं, मुँह से खून-वून भी आता है, किसी को बहुत गिरता है, और घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, शादी और खुशी तो दूर-दूर तक नहीं है, और उसका दक्षिण मुखी दरवाज़ा भी है, यानी किबला के उल्टे हाथ पे साउथ फेसिंग दरवाज़ा। ऐसे घरों में बहुत कम शादियाँ होती हैं, उसपे भी डिवाइडेड होता है। 180 डिग्री पे दरवाज़ा अगर साउथ फेसिंग का होता है तो इतना मंगल, साउथ फेसिंग का दरवाज़ा ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर साइड में हो, ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो, तो मैंने देखा है जो दक्षिण मुखी दरवाज़ा होता है साउथ फेसिंग किसे बोलते हैं? किबला। अगर आप नमाज़ घर में पढ़ रहे हैं, उसके उल्टे हाथ पे अगर दरवाज़ा है तो वो साउथ फेसिंग है। उस घर में खुशियाँ आ ही नहीं सकती हैं। अगर मरीख़ का सितारा होता है तो 100 में से 10 लोग के लिए वो अच्छा है, 90% वो लोगों के लिए अच्छा है ही नहीं है, क्योंकि उसमें खुशियाँ ही नहीं आएगी, घर में लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब लगी रहेगी। तो आपको क्या करना है, लोहे की कील लेना है, अगर साउथ फेसिंग दरवाज़ा है तो, या साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, एग्ज़ैक्ट साउथ रहेगा 180 डिग्री पे, कंपास रख के देखेंगे तो वो सही रहता है। बाकी साउथ फेसिंग दरवाज़ा में तो घर में लड़कियों की शादी ही नहीं होती है, लड़कों की शादी ही नहीं होती है। मैंने बहुत सारे केसेस में से देखा है, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी इस्तिखारे भी लिखे हैं।
तो अगर आपका घर साउथ फेसिंग भी है और घर में शादियाँ ही नहीं हो रही, खुशियाँ ही नहीं आ रही, बीमारी लड़ाई झगड़ा है, तो आप रोटी वाला अमल कर सकते हैं। और अगर साउथ फेसिंग दरवाज़ा नहीं है आपका, कोई दक्षिण है, उत्तर है, किबला है, ईस्ट फेसिंग है, पूरब है, मतलब ईस्ट को पूरब बोलते हैं, और नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, किबला वेस्ट है। तो अगर फिर भी कोई भी ज़ोन में आपका घर है और घर में शादियाँ ही नहीं हो रही, बड़ी-बड़ी लड़कियाँ उम्र की बैठी हैं, तो फिर आप ये रोटी वाला अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहले क्या करना है, 40 और 4 दिन करना है। दिन में डालना है, रात में नहीं। किसी दिन अगर नागा हुआ तो वापस से करना होगा आपको। नागा नहीं करना है, रोज़ 8 गुड़ की रोटी बनाना है, 4 कुत्ते को डाल दो, 4 कौवे के आगे डाल दो, खाए चाहे नहीं खाए, और ऐसे फेंक के आ जाएँगे तो काम नहीं होगा। आपको बाकायदे कुत्ते के आगे डालना है, नियत करके कि अल्लाह घर में सारी परेशानी दूर हो जाए, हमारे घर में नज़र लगी जो भी है ये निकल जाए। तो 4 कुत्ते को डालना है और 4 कौवे को डाल देना है। अब वो खाए या नहीं खाए, लेकिन देख कर ही डालना है आपको, सामने ही फेंकना है। ऐसा नहीं कि आप फेंक के आ जाओ, कुत्ता आके खा जाएगा। ऐसा करेंगे तो अमल नहीं होगा, फिर ये सारा किया हुआ सही नहीं होगा। तो कुत्ता के आगे डाल दो, कौवे के आगे डाल दो। कचरकुंडी में यहाँ वहाँ कौवे बहुत रहते हैं, ठीक है। और जिसको मैंने बोला है कि परिंदों को डालना है, तो उसको बारीक बारीक चूर के, जहाँ कबूतरें आती हैं दाने वाने खाने के लिए, बहुत कबूतर आती हैं, वहाँ पे आप डाल दो। ये अमल आपको सुबह 7 बजे से लेकर 6:30 से 6:30 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप अमल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अफ़ज़ल जो सदका होता है वो सवेरे का ही होता है। तो आप लोग ये करिए, पहले आप लोगों को 40 और 4 दिन करना है, फिर आपको हर मंगल करना है 1 साल तलक। हर मंगल 8 गुड़ की रोटी बनाना है, 4 कुत्ते को डालना है, 4 कौवे को डालना है, दिन में। चाहे पाक रहो चाहे नापाक रहे, करो। ये एक तरीके का सदका है। और अगर मैंने किसी परिंदों को डालने बोला है, तो फिर वो परिंदे को लोग डालेंगे जिनको मैंने बोला है। वो कन्फ्यूज़ ना हो, जिनको मैंने परिंदों पे डालने बोला है, वो डालें परिंदे को, खाली परिंदे को चूर के। तो मेरे वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिए, स्किप मत करिए, कि आधे पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा देखिए, और जो लोग बहन भाई परेशान हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, उनको शेयर भी करिए आप, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछिए, क्योंकि मैंने जो बताया ये बहुत अच्छा अमल है। 1 साल तक आप करते रहेंगे हर मंगल। अगर कभी आपने 40 और 43 दिन आप जहाँ भी कहीं जा रहे हैं वहीं भी कर सकते हैं आप, कहीं जा रहे हैं तो। और मंगल में आप कहीं जा रहे हैं और आपको वहाँ आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको आप एक आध मंगल गैप हो गया तो चलेगा। मंगल वाले में 40 और 4 दिन वाले में आपको नागा नहीं करना है। अच्छा, डालने के लिए आप किसी नौकर से नहीं डलवा सकते हैं, ठीक है। घर के जो गार्जियन होते हैं, माँ बाप डालें, या जिन लड़का लड़कियों की शादी नहीं हो रही, जिनके लिए आप अमल कर रहे हैं, वो डालें। आप किसी नौकर से, किसी अहरे गहरे से नहीं डलवा सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगर किसी बहन की शादी हो गई है, समझ लो किसी बहन की शादी हो गई है और वो अपनी छोटी बहन के लिए करेगी तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी शादी हो गई है। किसी भाई की शादी हो गई, वो अपनी बहन के लिए करेगा कि मेरी बहन की शादी हो जाए, तो नहीं होगा उससे, उसकी शादी हो गई है। अगर भाई बहन दोनों की शादी नहीं हुई है, या बहन बहन दोनों की शादी नहीं हुई है, तो वो एक दूसरे का कर सकते हैं। जिन भाई की शादी हो गई है वो अपनी बहन के लिए नहीं कर सकते हैं। जिन बहन की शादी हो गई है वो अपने भाई के लिए नहीं कर सकती हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हुई है। अगर दोनों ही शादीशुदा नहीं है तो दोनों कर सकते हैं, या ना फिर माँ बाप करें। आप समझ लेना, खूब अच्छी तरीके से मेरा वीडियो को देखना, और जो समझ में नहीं आए कमेंट करना। मैंने बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, आप देखना। जो समझ में नहीं आएगा, फिर से बोल रही हूँ कि लोखंड के चिमटे से आप रोटी नहीं पलटना। हाँ, आप तवा पकड़ सकते हो, रोटी को लोखंड नहीं लगना चाहिए, रोटी को लोखंड नहीं लगना चाहिए। अब हमारी मजबूरी है, पहले ज़माने में चूल्हा होता था, अब हमें गैस पे ही बनाना है, तो मिट्टी की तवा वो चलेगा। या फिर आप लोग ये भी नहीं करना चाहते हो, तो बाहर तंदूर लगा रहता है ना, तंदूर, जैसे बाहर तंदूर की रोटी मिलती है, तो आप उसको 8 रोटी 8 लोई बनाकर दे के तंदूर में भी लगवा सकते हो।
लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोहा की छड़ी से निकालते हैं रोटी को। तो आपको उससे नहीं निकलवाना है, ठीक है। लोहा उसका टच नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना होगा, चिमटे से निकलवाना पड़ेगा। बड़ा चिमटा ले लीजिए 1 फुट का, वो दे के निकलवाना पड़ेगा आपको, अगर तंदूर में लगवा रहे हैं। छोटी छोटी 8 रोटी आप रोजाना तंदूर में भी लगवा सकते हैं। 40 और 3 दिन हो जाएगा तो आप फिर वापस मंगल 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 1 साल तक करना है आपको। और मंगल मंगल आप तंदूर में लगवा सकते हैं अगर आपको रोटी का झंझट घर में है तो, नहीं तो मिट्टी की तावा वाला मैंने बता दिया है, वैसे ही करना है। लोखंड का इस्तेमाल, हाँ, गैस पे रख सकते हैं आप बनाने के लिए। और आपको जो है रोटी बनाने के लिए आप गैस पे रख सकते हैं। और आपको उसको, अगर लकड़ी का बड़ा चिमटा नहीं मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, तो आप रोटी उसी से पलटना है आपको। एक तरफ कच्ची रहे, चिपक जाए तावे पे, दूसरी तरफ खड़ा करना है ऐसे, जैसे मैंने आगे वीडियो में बता रही हूँ अभी। और चिमटा, लोहे के चिमटे का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। लोखंड बेलन से अगर बेल सकते तो बेल लेना है, लेकिन लोखंड का वो पोल पार्ट होता है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। वो मिट्टी का, कांच का, मिट्टी का, पत्थर का चलेगा। तो और सांड़सी से अगर तावा हाथ जल रहा है तो आप सांड़सी से तावे को एक तरफ पकड़ सकते हैं, रोटी को टच नहीं कराना है। या फिर बड़ा चिमटा ले लो, बड़े चिमटे से पकड़ो, वैसे करिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको, हम सबको इल्म नाफ़ी और खैर कशीर अता करें। और आप इसे बरोबर करिए, बहुत थोड़ा कठिन है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़। देखो, पहले इस तरह से तवे में पानी डालने का और ऐसे झाड़ की मट्टी लेने का है और उस पे ऐसा लेप लगाना है। इसमें पानी डालो, ये देखो गुड़ है, इसमें पानी मिलाने का 8 रोटी जितना आटा गूंदने का। ये देखिए तावा सूख गया है, इसको रोज लेप लगाने का है और गुड़ को मिक्स करना है। छोटी छोटी 8 रोटी इतना आटा ले लेने का है कि जितने में 8 रोटी गुड़ की बन जाए। मैक्स मैस हो गया, ये आटा है देखो। देखिए आटे के शीरे से इस आटा गूंद गया है और ये मिट्टी का तावा सूख गया है, देखिए ऐसे ही। अब ऐसे 8 गोली बना बना के रख लो, जल्दी जल्दी बना से 8 गोली बना के रख लो। देखिए 8 गोली हो गई ना, एक तरफ 4 रख, एक तरफ 4 रख। ऐसे 8 गोली बना लेने हैं गुड़ की, जैसे ये बनी है। इस पे गैस पे ऐसे इसको तावे को रख लेना है। आपको इसमें लोखंड का इस्तेमाल नहीं करना है। रोटी भी पलटना है आपको, लकड़ी का चिमटा आपको अमेज़न से मिल जाएगा या फिर फिलिप पे से मिल जाएगा। तो आप इसी से ही रोटी निकालना है आप उसको। तो अभी ये चल बना ना रोटी को, 4 पहले बना। तो इस तरह से आपको, इसमें लोखंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि गर्म हो रहा है तावा। आप चाहिए तो इसको हाथ से भी ऐसे हाथ से भी ऐसे रख सकती हैं। आपको चाहिए तो हाथ से भी ऐसा रख सकती हैं। रोटी थोड़ा बड़ी बना लो और फिर आप चाहिए तो इसको ऐसे लकड़ी के बेलन से भी बेल सकती हो और 1-2 डाल दे। फिर इसको आपको 1 मिनट पकड़ रही है तो
आप चाहिए तो इसको लोखंड का भी इस्तेमाल ये लगा सकते तावे पे। तो इसको ऐसे करना है आपको, देखिए। देखिए ऐसे रोटी को आपको सेकना है। ये वाला गैस चालू कर, तेज आंच नहीं है। देखिए आप रोटी सेक गई है। और अभी जो दूसरी तरफ से है, मैं उसको ऐसे पकड़ती हूँ, देखिए। इतनी कस के मत पकड़ना कि तावा फूट जाए, ठीक है। फिर आपको इसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इससे निकालना है, लकड़ी के चम्मच से निकालना है आपको। देखिए इतना मैंने निकाला है, देखिए एक तरफ से कच्ची रहती है। है ये क्यों नहीं? देखो ये फिर से 4 रोटी हमने डाले हैं। अब इसको एक तरफ से होने दो। रोटी पे लोखंड नहीं लगना चाहिए। देखिए एक तरफ से फूल रही है वो। देखिए क्योंकि चिमटा बड़ा मंगाना है, बहुत छोटा चिमटा है। इसको देखिए फिर से मैंने ऐसा रखा। देखिए और देखिए 8 रोटी बन गई है। ऐसे एक तरफ कच्ची है, एक तरफ पक्की, 8 रोटी हो गई है। इसमें लोखंड का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको चूर के बारीक बारीक, तो बारीक बारीक चूर के, छोटा छोटा चूर के इसको परिंदों को डाल देना। अगर 4 कुत्ते को बोली गई है, 4 कौवे को बोली गई है, तो वैसे ही डालना है आपको, ठीक है। ऐसा ये बड़ा ज़रा चिमटा मंगाना, ये बहुत छोटा है। करीब 1.5 फुट का चिम्मच मंगाना आप चिमटा, तो आपको मोटा रहेगा, वो पकड़ने में आएगा। 1.5 फुट का या 1 फुट का चम्मच रहेगा, तो वो आपको सही रहेगा। देखिए मैंने बनाया।